45 किलोमीटर पैदल चले, रास्ते में लाशें देखीं। अमेरिका से निकाले गए भारतीय अमेरिकी सपने का वादा 104 भारतीय प्रवासियों के लिए बेकार हो गया, जो अवैध आव्रजन पर डोनाल्ड ट्रंप के सख्त रुख के बाद भारत लौट आए। दक्षिण अमेरिका के लिए लंबी दूरी की उड़ानें, डगमगाती नावों में हिंसक समुद्र, खतरनाक इलाकों से पैदल यात्रा, यूएस मैक्सिको सीमा पर अंधेरी कोठरी और भारत वापस निर्वासन उड़ान। अमेरिकी सपने का वादा 104 भारतीय प्रवासियों के लिए बेकार हो गया, जो अवैध आव्रजन पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सख्त रुख के बाद भारत लौट आए। पंजाब के होशियारपुर जिले के तहली गांव के मूल निवासी हरविंदर सिंह ने कहा कि उन्हें एजेंट ने अमेरिका में वर्क वीजा देने का वादा किया था, जिसके लिए उन्होंने 42 लाख रुपए का भुगतान किया था। आखिरी समय में सिंह को बताया गया कि वीजा नहीं आया और बाद में उन्हें दिल्ली से कतर और फिर ब्राजील तक की लगातार उड़ानों में बिठाया गया। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ब्राजील में मुझे बताया गया कि मुझे पेरू से एक फ्लाइट में बिठाया जाएगा, लेकिन ऐसी कोई फ्लाइट नहीं थी। फिर टैक्सियों ने हमें कोलंबिया और फिर पनामा की शुरुआत तक पहुंचाया। वहां से मुझे बताया गया कि एक जहाज हमें ले जाएगा, लेकिन वहां भी कोई जहाज नहीं था। यहीं से हमारा गधा मार्ग शुरू हुआ, जो 2 दिनों तक चला। प्लेन म्यूट, फुल स्क्रीन। पहाड़ी मार्ग से चलने के बाद सिंह और उनके साथ आए प्रवासियों को एक छोटी नाव में मैक्सिको सीमा की ओर गहरे समुद्र में भेजा गया। 4 घंटे की समुद्री यात्रा में उन्हें ले जा रही नाव पलट गई, जिससे उनके साथ आए एक व्यक्ति की मौत हो गई। एक अन्य व्यक्ति पनामा के जंगल में मर गया। इस दौरान वे चावल के अल्प हिस्से पर जीवित रहे। तारापुर गांव के सुखपाल सिंह को भी इसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा। उन्होंने समुद्री मार्ग से 15 घंटे की यात्रा की और गहरी दुर्गम घाटियों से घिरी पहाड़ियों से 40 से 45 किलोमीटर पैदल चले। उन्होंने कहा, अगर कोई घायल हो जाता था तो उसे मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। हमने रास्ते में कई शव देखे। यह यात्रा सफल नहीं हुई क्योंकि जालंधर जिले के निवासी को मेक्सिको में गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक उससे पहले जब वह अमेरिका में प्रवेश करने के लिए सीमा पार कर रहा था। उन्होंने कहा, हमें 14 दिनों तक एक अंधेरे सेल में रखा गया था और हमने कभी सूरज नहीं देखा। हजारों पंजाबी लड़के, परिवार और बच्चे इसी तरह की परिस्थितियों में हैं। उन्होंने लोगों से गलत रास्तों से विदेश जाने की कोशिश न करने की अपील की। विभिन्न राज्यों से 104 अवैध अप्रवासियों को लेकर एक अमेरिकी सैन्य विमान बुधवार को अमृतसर में उतरा। डोनाल्ड ट्रंप सरकार द्वारा निर्वासित भारतीयों का पहला ऐसा जत्था। उनमें से हरियाणा और गुजरात से 33, पंजाब से 30, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से 3 और चंडीगढ़ से 2 थे, सूत्रों ने पीटीआई को बताया। उन्होंने कहा कि निर्वासित लोगों में 19 महिलाएं और 13 नाबालिग शामिल हैं, जिनमें एक 4 वर्षीय लड़का और 5 और 7 साल की 2 लड़कियां शामिल हैं। इनमें जसपाल सिंह भी शामिल थे, जिन्होंने दावा किया कि पूरी यात्रा के दौरान उनके हाथ पैर बेड़ियों में जकड़े रहे और अमृतसर हवाई अड्डे पर उतरने के बाद ही उन्हें खोला गया। उन्हें एक ट्रैवल एजेंट ने भरोसा दिलाया था कि उन्हें कानूनी तरीके से अमेरिका भेजा जाएगा, जिसकी कीमत 30 लाख रुपए तय की गई थी। उन्हें ब्राजील ले जाया गया, जहां वे 6 महीने तक रहे। उसके बाद 24 जनवरी को अमेरिकी सीमा गश्ती दल ने उन्हें पकड़ लिया। निर्वासित लोगों में कनुभाई पटेल, जिनकी बेटी भी शामिल है, ने दावा किया कि वह 1 महीने पहले अपने दोस्तों के साथ छुट्टियां मनाने यूरोप गई थी। गुजरात के मेहसाणा जिले के चंद्रनगढ़दबला गांव के निवासी पटेल ने कहा, मुझे नहीं पता कि यूरोप पहुंचने के बाद उसने क्या योजना बनाई। आखिरी बार हमने उससे 14 जनवरी को बात की थी। हमें नहीं पता कि वह अमेरिका कैसे पहुंची। पंजाब से अवैध प्रवासियों के परिवार के सदस्यों ने कहा कि उन्होंने उज्जवल भविष्य की उम्मीद में अमेरिका की यात्रा के लिए भारी कर्ज लिया था, लेकिन अब वे भारी कर्ज में डूबे हुए हैं। वे अब उन एजेंटों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हरविंदर सिंह की पत्नी कुलजिंदर कौर ने पीटीआई से कहा, हमारे पास जो कुछ भी था
उसे बेचकर हमने एजेंट को पैसे चुकाए ताकि भविष्य बेहतर हो सके। लेकिन एजेंट ने हमें धोखा दिया। अब न केवल मेरे पति को निर्वासित कर दिया गया है, बल्कि हम पर बहुत बड़ा कर्ज भी है। कपूरथला के बहबल बहादुर में गुरप्रीत सिंह के परिवार ने उन्हें विदेश भेजने के लिए अपना घर गिरवी रख दिया और पैसे उधार लिए। फतेहगढ़ साहिब में जसविंदर सिंह के परिवार ने उन्हें विदेश भेजने के लिए 50 लाख रुपए खर्च किए। अब उन्हें उच्च ब्याज दरों पर लिए गए ऋण का भुगतान करना है। यह ध्यान देने योग्य है कि जालंधर, होशियारपुर, कपूरथला और नवांशहर जिले पंजाब में NRI बेल्ट हैं, जहां हर साल बड़ी संख्या में प्रवासी विदेशी देशों में जाते हैं।